हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 10 तारीख है, नवा महीना। ठीक है। और 5:35 इस वक्त शाम के हो रहे हैं। आज हमारा वीकली एनालिसिस सेशन होगा। कल करना था मुझे इतवार को, लेकिन मैंने कल जुम्मे को भी मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं डाली थी। और कल जो है वो फाइनल है एशिया कप का, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल सकूँगा दिन में, तो मैं आज ही कर रहा हूँ। और आज हमारी 2 ट्रेड जो है वो ज़बरदस्त गई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ जुम्मे को शेयर की, कल शेयर की थी। और 2 और भी ट्रेड हमारी अच्छी गई थी जो हम ले नहीं सके थे, लेकिन गई वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं पर्सनली जो ट्रेड ली थी वो भी आपको दिखा दूंगा। हमने गोल्ड की ट्रेड ली थी, ये अपने ग्रुप में, और मैंने स्टोरी भी लगाई थी। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड गई और सबसे अच्छा मुनाफा इसी में हुआ हमारा। ये आप लोगों के साथ शेयर की थी हमने। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और कौन सी यूरो JPY की, ये पर्सनल ट्रेड ली थी मैंने। ठीक है, यहाँ से ये भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन ये मैंने उसी वक्त कहा था कि आप इससे आउट हो जाएं क्योंकि मार्केट पलटने वाली है। और कौन सी हमारी ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त गई थी, एक हमारी नेगेटिव भी गई है, यूरो आउट की गई थी, यूरो आउट की। ये ट्रेड हमारी बड़ी ज़बरदस्त गई। ये आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ था और आपसे मैंने ये भी कहा था कि मार्केट इससे ऊपर भी मजीद जा सकती है, लेकिन हो सकता है इसी जगह से मार्केट नीचे चली जाए, और ऐसा ही हुआ। ये मैंने पर्सनली तो ट्रेड नहीं ली थी है, क्योंकि पर्सनली मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड ली थी। जितनी आप मैनेज कर सकें ट्रेड को, उतना ही ट्रेड लेना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं कि सेटअप सारे चल रहे हैं तो आप सारे लें। ठीक है, एक हमारा अगेंस्ट भी गया, अगेंस्ट इस सेंस में गया है कि हमारा ये JPY, अच्छा ये हमने मार्क की भी थी। ठीक है, इसकी जो पहली सप्लाई है हमारी, ये वाली, ये तो चली नहीं बिल्कुल भी, ये आउट हो गई थी। ठीक है, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। और ये वाली का मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से एक हमें कुछ ना कुछ मूव ज़रूर करेगी, लेकिन एक्सपेक्ट था मुझे कि जो बड़ा मूव होगा वो यहाँ से होगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ से हमें थोड़ा बहुत मूव तो दिया, लेकिन अगेन 2 दफ़ा मूव हुआ और मार्केट ने फाइनली इसको भी ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने मॉनिटर किया हुआ इसको ट्रेड लेके, तो आपको प्रॉफिट इसमें हुआ होगा। लेकिन जो ये ओरिजिन ऑफ द जोन था, मार्केट ने उसको बिल्कुल जो है रिस्पेक्टिवली इसको रिस्पेक्ट की है, और मार्केट अभी फ़िलहाल नीचे हमारे इस एरिया की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये हम देखेंगे आज। अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस सेशन। अच्छा जी, ये ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसका पूरा मैंने आपको सिनेरियो भी बताया था किस तरीके से हम ये ट्रेड लेने लगे, लेकिन मार्केट ने फ़िलहाल यहाँ तक नहीं आई है। मैं इसको यहीं पर मार्क कर रहा हूँ। इसके अंदर एक और सिनेरियो है, वो मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो है ये वाला। ठीक है, हमें एक अच्छा चांसेस ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मूव मिल सकता है हमें। ठीक है, इसके नीचे जो है ऐसा रख सकते हैं हम, अगर यहाँ कोई कंफर्मेशन मिले तो। ठीक है, एक ये मूव होगा, ये तो हमने मार्क किया हुआ ये, लेकिन एक ये मूव भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट इसकी हुई है वो बड़ी प्यारी हुई है। ठीक है, डिमांड ये हमारे पास 2 हो गए, फिर मैं कह रहा हूँ 50% से भी कम इसके चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट ज़्यादा चल जाए। मैं ओरिजिन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मार्केट में समझूँ यहीं से मैं डिस्काउंट प्राइस पे इसको लूँगा। ये तो डिस्काउंट प्राइस पे नहीं आता। ठीक है, और अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई में ये एरिया ज़रूर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं H4 में इसको देखूँ, हाँ हमारे पास H4 में ये अच्छा एरिया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी सप्लाई हो जाएगी, नियरेस्ट सप्लाई, या हमारी लिक्विडिटी हो जाए। अगर यहाँ से मार्केट चलती है ना, तो हम यहाँ तक इसको ब्रेक इवन करके और SL को ट्रेल करके यहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये प्राइस बनती है हमारी
1.016, ठीक है, 1.01 भी कर देंगे तो आपका प्राइस यहाँ आ जाएगा। तो ये H4 का जोन है। यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई में हमारा ये वाला जो सप्लाई है हमने डेली में मार्क की थी, ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसलिए मैं खोल नहीं रहा। बहरहाल ये प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 145.54, 145.5554, ठीक है। ये हमारा जो है वो मेन जोन है। और मार्केट ने ये वाला, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट ने इस वाली जो सप्लाई है इसको ब्रेक कर दिया। इसमें अच्छा एक सॉरी लिक्विडिटी को जो है वो ब्रेक कर दिया। इसमें यहीं पर एक सप्लाई बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ। H1 में चलते हैं, ये वाली, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है लिक्विडिटी को, तो ये हमारे पास फ्रेश एरिया है बिल्कुल, ठीक है। इतना कुछ एक्सपेक्ट तो शायद में नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर मिल सकती है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसको आपने ज़रूर, मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको ज़रूर जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और मज़ीद इसको क्या कहते हैं, वैलिडेशन इसकी कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मौजूद है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ ये बुलिश ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वही ट्रेड होगी, और स्ट्रक्चर बेस हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आपने ज़रूर कंसीडर करना है, ठीक है, वॉच करना है। ऊपर मेन सप्लाई है, ये नीचे, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मूव शायद मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ, इसमें एक्साइटेड हूँ मैं, समझ लें। पर्सनली भी मैं ट्रेड करूँगा इसको। और यूरो एड, अच्छा प्राइस में बता दूँ, ये प्राइस क्या है, 144.46, 144.34, 34 to 46, ठीक है। अच्छा यूरो एड में मैं इसको, अब तो ये चल चुका है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर माप लेते हैं। H4 में जाके मैं लाइन चार्ट अगर लगाऊं, लाइन चार्ट में हमें क्लोजिंग दिख जाती है, हाई लो हाई लो हाई, ये ब्रेक हो चुका है, ये हाई ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसको तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तो मुझे एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, डिमांड एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। इस तरीके के एरियाज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इसकी, शायद ना चले, लेकिन बहुत प्यारा एरिया। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है हमारा, जो फ्री में पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, उनको पता होगा ये क्यों ज़बरदस्त एरिया, बहुत ज़बरदस्त एरिया, ठीक है। इसको रिफाइन भी कर सकते हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ जी, आप जिन लोगों ने सीखा है वो खुद रिफाइन करें इसको, उनको पता है। सप्लाई में हमारे पास क्या मौजूद है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो थोड़ा सा फाइंड करना अच्छे एरियाज को। इस पूरे एरिया को अगर मैं लूँ, ठीक है, फिबोनाची लगा लेते हैं इस पर ज़रा।
61 के ऊपर ही है, तो हम इसको डन कर रहे हैं इस एरिया को। ठीक है, ये प्राइस बनती है 1.49, ठीक है। और डिमांड एरिया हमारा बनता है 1.44, ठीक है। तो इसको हम डन कर रहे हैं यहाँ पर यूरो का। ओहो, ये तो बड़ा प्यारा गया था यार हमारा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये तकरीबन एक हफ्ते से हम इसको मार्क करके बैठे थे और अब जाके चला है। ये सफर का फल होता है। एक सप्लाई हमारी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई। ये एक सप्लाई रहती है ये वाली, और अगर मैं इसको लाइन चार्ट लगाऊं, मैं चाहता हूँ मज़ीद गोल्ड नीचे जाए ताकि मैं फिजिकली भी जो है वो बाय करूँगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि और नीचे जाए। ले हमारी मर्जी से तो खैर नहीं जाएगा। डिमांड एरिया हमारी यही रहेगी, ठीक है। और सप्लाई एरिया कोई ऐसा खास, ये चल चुका, इसलिए हम इसको और ऊपर सिर्फ यही वाला एरिया, ठीक है। और कोई इसमें चेंजेस हम नहीं कर रहे। ये तो बाकी अगर बाद में क्लोज में जो है वो यही वाला एरिया है, ये है 1750, ठीक है। तो इसको डन करते हैं। यहाँ पर डिमांड एरिया हमारा है 1700। ये 1700 जो डिमांड एरिया में, इससे हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि मार्केट डाउन के अंदर कभी भी आ सकती है। डॉलर का जो है पूरे दिन वैसे ही चल रहा है और दोबारा ये डाउन में आ सकती है। ऑज़ी यूएसडी का हमारा ये एरिया चला था, ये मार्क किया था हमने, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सप्लाई हमारी रहती है, सप्लाई को मैं नहीं छेड़ रहा, बहुत ज़बरदस्त सप्लाई है। 0.69, ठीक है, एरिया है। और ये तो खैर अच्छा एरिया है ही, 0.69, 0.6099, ठीक है। तो इसमें अगेन हमारे पास डिमांड क्या जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये एरिया हमारे पास एज ए इम्बैलेंस मौजूद है। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है डिमांड का, लेकिन मैं फिर भी इसको मार्क कर रहा हूँ। M13 में देखूँ कुछ और दिख जाए तो नहीं, सही है। तो डिमांड के लिए यही हमारा रहेगा 0.675, ठीक है। ये प्राइस रहेगी डिमांड की। डाउन में नीचे काफ़ी नीचे जा सकता है, तो इसलिए ज़रा मोहतात रहिएगा। बहरहाल इससे मुझे काफ़ी उम्मीद है, और ऊपर तो है। GBP USD, इसकी काफ़ी टाइम से ट्रेड हमारी चली ही नहीं है। अच्छा जी, ये एरिया है हमारे पास और ये तो खैर काफ़ी ऊपर है। फिलहाल हम इसी को मार्क कर रहे हैं। ये बनता है 1.1657, ठीक है। और डिमांड हमारे पास ये है। इम्बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले ये हमारे पास लिक्विडिटी नहीं, इसलिए हमने इसको मार्क नहीं किया था। अब लिक्विडिटी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ये प्राइस बनती है 1.1434, ठीक है। तो और कोई पेयर, ज़्यादातर यही ट्रेड हुए हैं और आप लोगों ने भी इन्हीं को ट्रेड किया। और बाकी हुआ इंशाल्लाह हम डेली एनालिसिस में हम इसको कवर कर लेंगे। वीकली एनालिसिस में जो हमारी वॉच लिस्ट है यही है, यूरो USD, यूरो JPY, ये मैंने परसों ऐड किया, 3-4 दिन पहले ऐड किया। यूरो, गोल्ड, ऑज़ी USD और GBP USD,
आप लोग भी इसी को ट्रेड कर रहे होते हैं। मुझे जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो भी इसी का आ रहा होता है, तो डिमांड में यही है, मैं खुद भी यही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बाकी के जो पेयर हैं वो हम कल परसों जो है वीकली एनालिसिस में उसको कवर कर, सॉरी डेली एनालिसिस में उसको कवर कर लेंगे। बाकी किसी और का भी अगर आपको चाहिए तो मैं कल वैसे अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है मैं बना दूं। अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कि उसका एनालिसिस आपको चाहिए। कल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं स्टॉक के एनालिसिस जो है वो कर सकता हूँ, जैसे कि S&P 500 या नैस्डैक, और इसके भी काफ़ी आ रहे थे हमारे पास, और एक दो और हैं, वो जो जर्मनी का है ना उसका भी देखना है, काफ़ी उसका भी एनालिसिस आ रहा है। अगर टाइम मिला तो कल मैं करूँगा, अदरवाइज कल तो मैच है तो शायद मैं ना करूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।